गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आज दो लोगों के बारे में बात करूंगी, महल के बारे में और मैना के बारे में। तो सबसे पहले मैना के बारे में बात कर लेती हूँ। दो वीडियो डाला उन्होंने, टाइटल डाला कि गलतफहमी से रिश्ते नहीं खत्म होते हैं। तो उसी वीडियो में एक कमेंट्स आया, उस कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया है मैना ने। तो पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर माजरा बताती हूँ क्या है। तो एक यूजर्स लिखती हैं कि इन सबको लपुआ ने झटका दिया, तब से ये अपनी फैमिली के लिए हो गए, नहीं तो एक दूसरे की बुराई करते थे और आज सबकी हेकड़ी निकल गई है तो यूट्यूबर्स अपने अपने घर को लौट आए हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि जब से लप्पू भैया ने कंट्रोवर्सी किया है और मैना को लाइव में झाड़ा भी था, जूस वूस वाला कांड सारा लेके बाहर आए थे, तब से मैना भी अपनी फैमिली की हो गई हैं। क्योंकि लप्पू भैया ने लाइव में बोला था कि ये तो अपनी फैमिली, अपने देवर सास की बुराई जाके करती हैं, यहाँ तक कि अपने पति की भी बुराई करती हैं कि इनका पति इनको मारता है। अब वो वीडियो किया थी, तो वीडियो उन्होंने अपने एक देवर के ऊपर बनाया था, शायद बीच वाले देवर के ऊपर बनाया था कि मतलब ये मुझसे 14 साल तक बात नहीं करते थे, लेकिन अब हमारी बातचीत होने लगी है। उस वीडियो को देखकर मुझे डाउट हो रहा है और बहुत सारे सब्सक्राइबर को इनके डाउट हो रहा है। उसमें कमेंट्स भी किए हैं कि ये झूठ बोल रही हैं। इन्होंने एक कंटेंट बना दिया, पहले वीडियो में अपने बीच वाले देवर को लेके आई और उनसे बुलाया कि हमारा आपस में नहीं बनता था। तो उन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया था, सिर्फ ये बोला था कि हाँ हमारा आपस में नहीं बनता था, पर अब हम दोनों में बनने लगा है। फिर एक दूसरा वीडियो मैंने लेके आई अपने छोटे देवर को लेके, लेकिन उनका छोटा देवर उनसे बदतमीजी कर रहा था। कोई भी देवर इतना भी मजाक में आगे नहीं बढ़ जाता है कि अपने भाभी को पीछे से सिर में मारे करे, और जैसा एटीट्यूड उसमें दिखा रहे थे, बंद करो अब मैं बोर हो रहा हूँ, वो ऐसा देवर नहीं करते हैं। वो छोटे बच्चे नहीं लग रहे हैं, उनकी भाभी उनसे बड़ी हैं, फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इनकी कदर नहीं कर रहे हैं। मजाक में भी इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि भाभी को पीछे से मारो, एटीट्यूड दिखाओ। तो वो सारी चीजें उस वीडियो में दिख रही थी। तो वहां पे मैना ने स्टोरी ये बताई कि जब इनकी शादी थी तो वहां पे उनके भाई, जो मैना के भाई थी, वो पैसे घोड़ी रोकने का कुछ रस्म होता है, पैसे मांगे और ये लोग पैसे नहीं दिए, आपस में मारपीट कर लिए। तो जब ये मैना वहां पे खाने के टेबल पे बैठी थी तो वो इनके हस्बैंड शायद रसगुल्ला खिला रही थी तो नहीं खा रहे थे, वो आगे जाके बैठ गए। तो उन्हीं को देखकर ये मुंह ऐंठ रही थी, तो इनके बीच वाले देवर को लगा कि ये उनको देखकर मुंह ऐंठ रही हैं। उसके बाद से ये घर आई और घर आने के बाद उनके देवर इसी बात को लेके 14 साल तक उनसे बात नहीं किए, लेकिन अब 2025 में उनसे बात कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो गया है। आप लोग एक चीज सोचना, एक मुंह ऐंठने पे कोई देवर 14 साल तक बात नहीं करेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, मनमुटाव हो सकता है, घर पे आके बहस हो सकता है, बोल सकते हैं कि आपने मुझे ऐसा किया, लेकिन एकदम बोलना ही बंद कर दे। यानी एक ही घर में रह के भाभी से इस बात के लिए इंसान गुस्सा कर जाए कि तुमने मुंह ऐठा मुझे देख के। अरे भाभी देवर का तो रिश्ता ऐसा होता कि मुंह ऐठ दे, चिढ़ा दे, इसमें क्या जा रहा है। लेकिन कुछ बात दूसरी रही होगी जो मैंने सोशल मीडिया पे नहीं बता रही हैं और हंसी मजाक में एक कंटेंट बना लिया है झूठा सा। अब ये इस टाइम पे इनका सब कुछ सही हुआ है तो लोग तो आवाज उठाएंगे ही कि भाई लप्पू भैया अगर कंट्रोवर्सी नहीं करते तो मैं ना अपनी फैमिली के पास नहीं वापस लौटती। तो ये बात तो सच है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर फैमिली के करीब गई है मैना तो वो भी लप्पू की वजह से गई है, उनको धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो लाइव में इनकी फैमिली का ये सारी चीजें ना लाते कि भाई फैमिली को भी ये भला बुरा कहती थी, फैमिली की भी ये बुराई जाके वहां जगत दीदी के यहाँ करती थी और जगत दीदी हमारे लप्पू भैया को बता देते थे, तो कहीं ना कहीं मैना अपनी फैमिली को इग्नोर करती थी। हाँ, अपने पति को साथ रखती थी क्योंकि पति से कंटेंट मिलता था और पति को भी फायदा था। भाई बीबी कमा रही है, रील वगैरह बना रही है, तो फायदा तो पति को भी था, तो पति नहीं रोकते थे। लेकिन इनका पूरा जिंदगी जगत दीदी के घर ही बीतता था। हर तीसरे दिन तो जगत दीदी के यहाँ ऑटो लेके पहुंची रहती थी और मुद्दा क्या बनाती थी कि आज जगत दीदी के इयररिंग्स खो गई है तो मुझे जाना जरूरी है, आज जगत दीदी रो रही है तो मुझे जाना जरूरी है। मतलब हर दूसरे दिन ऑटो लेके उनके घर पहुंची रहती थी। तो इन सबसे तो भाई इनके ससुराल वाले खफा रहेंगे। तो हो सकता है ये सारी चीजें रही हूं, इनके ससुराल वाले इन्हें इग्नोर करते रहे हो, देवर इनसे बात ना करते रहे हों। अब ये सारी सच्चाई तो यहाँ आके मैना जी बताने नहीं लगी, तो मुद्दा क्या बनाया मुंह बनाने का कि मुंह बना दिया तो मेरे देवर 14 साल तक नहीं मुझसे बात की। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि इस बात में कोई दम है। मुझे तो बिल्कुल दम नहीं लग रहा है। और वैसे मैना झूठी है, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलती तो इतना जगत दीदी और जगत भैया के बीच जो कांड हुए हैं उस कांड को घोल के पी ना जाती, उसका कहीं ना कहीं जिक्र करके या उनको सावधान कर देती कि भाई तुम लोग गलत हो। तो कहीं ना कहीं बढ़ावा तो इन्होंने भी दिया है उनके बिगड़ने में। जगत
दीदी का एक ब्लॉग मेरे सामने आ गया जहाँ पे उनके भाई उनसे वादा लेते हैं कि आपको शादी करना होगा वेडिंग एनिवर्सरी के दिन। तो उसमें ना वॉइस ओवर करते हुए जगत दीदी अपने को देवी बताते हुए शुरुआत करती हैं उस ब्लॉग को कि मैं कोई झूठ नहीं दिखाती हूँ, मेरी ब्लॉगिंग में बहुत सच्चाई होती है, मैं कभी आप लोगों के सामने झूठ नहीं परोस सकती हूँ। जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा, मेरे परिवार वालों के मन में चल रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जगत दीदी आप झूठ क्या बोलेंगी, आप तो झूठ का पुतला ही हैं। उस टाइम पे आप लोगों को समझ पा रही थी, उनके फीलिंग से खेल रही थी, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या चीज हैं। उस ब्लॉग में पूरा ड्रामा इन्होंने दिखाया, शादी के लिए इन्होंने हाँ किया, वही रोना धोना नाटक मचाया जो इनकी फैमिली करती है। उसके बाद 2-3 ब्लॉग और इनकी भाभी लेके आई थी, आप लोग को याद होगा, जिसमें जगत दीदी बता रही थी कि इनके लिए रिश्ता आ रहा है, फेसबुक से कोई रिश्ता भेज रहा है, कोई यूट्यूब से रिश्ता भेज रहा है, 2-3 रिश्ते और आ रहे हैं, 1-2 लेटर भी आए थे, उस लेटर को पढ़ के सुनाया भी गया था। तो मुझे अब वो सारे ब्लॉग देख के हंसी आती है कि जगत दीदी की पूरी फैमिली ही नौटंकीबाज थी। अब हम लोग को क्या गारंटी कि वो लेटर जो आया था वो किसी ने भेजा ही था, हो सकता है इन लोगों ने लिख के ही स्क्रिप्ट पढ़ दिया हो, क्योंकि स्क्रिप्ट ही इन्होंने शादी का भी पढ़ा था कि अब इनके लिए एक अच्छा लड़का खोजेंगे, जबकि लड़का इन्होंने तो खोज रखा था, 4 साल से खोज रखा था। तो ये सारी स्क्रिप्ट जगत दीदी और जगत दीदी की पूरी फैमिली लिखती है, तो इन सब पे भरोसा करने भर का नहीं है। अब लोगों के मन में डाउट है कि मैना और जगत दीदी मिल चुके हैं, अब वहाँ पे मिलेंगे फंक्शन में, तो हो सकता है ये लोग कैमरे के पीछे बात करते हों, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे भी सामने आई हैं। जो जगत दीदी की भाभी है ना, उनकी फैमिली वाले को ये मैना जी उनके वीडियो को लाइक करती हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है जगत दीदी ने मना किया हो कि मेरी वीडियो को लाइक मत करना, मैं तुम्हारा लाइक नहीं करती हूँ, नहीं, दुनिया के सामने हम लोगों की बातचीत हो रही है, ये सामने आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग इनके सब्सक्राइबर मैना के ही लिख रहे हैं कि अगर आपका और जगत दीदी का फिर से बोलचाल शुरू हुआ है तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि आप फिर से थुक्के चाटो, फिर से जगत दीदी के खेमे में जाओ, जबकि आपकी इतनी बेइज्जती हुई है। आपको क्या क्या नहीं कहा गया कि आप रखवाली करती थी, उनके कारनामों में आप साथ हैं, आप दोस्ती के नाम पे कलंक है। इतनी गालियां खाने के बाद फिर से आप जगत दीदी से दोस्ती करो तो हमें बर्दाश्त नहीं, हम आपको अनफॉलो कर देंगे। अब सबसे मज़ेदार चीज़ आपको क्या लगने वाली है, भोपाल में हमारे जगत जीजा भी इनवाइट है, पर इवेंट वाली दीदी उनके घर जाके इनवाइट नहीं की, इनवाइट किया भोपाल की बहू को और जगत दीदी को। अब क्योंकि दोनों सहेली हैं और इस कंट्रोवर्सी की सूत्रधार भी दोनों ही हैं, तो उनको तवज्जो इवेंट वाली दीदी ज़्यादा दे रही हैं। हो सकता है इवेंट वाली दीदी इन दोनों में पैचअप कराएं, साथ में महल से भी पैचअप करा दें, लेकिन महल की रील देखकर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, इन ब्लॉगर का कुछ पता नहीं है कब क्या पलट दे। तो आजकल ना जगत जीजा 2-3 रील डाल रहे हैं और बहुत वैसा रील डाल रहे हैं, बेवफाई पे डाल रहे हैं। तो एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने कहा है कि जगत जीजा शायद उस रील को देखकर दुखी हो गए हैं जहाँ पे जगत दीदी हाथ पकड़ के उस रेड जैकेट वाले के साथ नाच रही हैं, भांगड़ा कर रही हैं। और वैसे मैंने भी देखा है कि वीडियो देखा है जितनी भी, तो ये रेड जैकेट वाला जगत दीदी के पीछे पीछे घूमता नजर आया है कैमरा लेके। अब हो सकता है उसको ब्लॉग वगैरह बनाना हो, क्योंकि चैनल भी हो सकता है, और ज़्यादातर उनके मम्मी के भी पीछे पीछे घूमते हुए नजर आए हैं। तो पता नहीं क्या चक्कर है, हमें नहीं पता है, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि इनके चाचा के वो फ्रेंड है, तो चाचा के फ्रेंड होके इनकी मम्मी के साथ डांस कर रहे हैं, इनके साथ हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं। मतलब इनकी फैमिली में कोई भी नया मेंबर जुड़ता है तो उसके साथ ये लोग इतने कोजी हो जाते हैं, हाथ पकड़ के डांस करना, नाचना, चिपकना इन लोग के यहाँ आम बात है। तो इस बार इनकी मम्मी भी डांस वगैरह कर रही हैं, उनसे काफ़ी कंफर्टेबल है, वो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, कई रील में वो नज़र आए हैं। तो अब हो सकता है कि उस रील को देखकर जगत जीजा को जलन हुई हो। अब जगत भैया वाला तो सारा मामला उनके सामने है, तब तो वो बेवफा वाला गाना नहीं लगा रहे हैं। अब हो सकता है ये अफवाह फैल रही थी कि जगत दीदी ने नया बकरा फंसाया है। अब ये वैसे अफवाह ही है, क्योंकि जगत दीदी ने आके क्लियर कर दिया है कि वो उनके चाचा के दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है जगत दीदी के वो चाचा लगेंगे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे ही जगत दीदी का नाम जोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे जगत दीदी ने सही डिसीजन लिया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर को डाउट है कि हो सकता है इस रील की वजह से जगत जीजा ने ये सारी चीज़ें डाली हूँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। जगत जीजा को हो सकता है याद आ रही हो या उनको दुख हो रहा
रहा हो सारी चीज़ों का, क्योंकि 4 साल से रिलेशन था उनका, चाहे जिस जैसा भी था, दोस्ती का, प्यार का, तो याद तो आ ही जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा कैप्शन डाला है, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है कि किसी भी लड़की की खूबसूरती उन्हें प्रभावित नहीं करती है, उसकी ईमानदारी और समझदारी और वफादारी प्रभावित करती है। तो बहुत अच्छी बात लिखी है महल ने। और ये सारी चीज़ें जगत दीदी में तो थी ही नहीं। खूबसूरत तो थी, लेकिन वो समझदार और वफादार तो थी ही नहीं जगत जीजा के लिए। साथ में एक रील और डाली है जगत जीजा ने, जहाँ पे वो गाना है कि मेरा दिल जिस दिल पे फिदा था वो बेवफा था। तो वहाँ पे भी कैप्शन कुछ डाला है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, कि बद्दुआ क्या दूं उस बेवफा महबूब को जिसको मेरे हालात देखकर बद्दुआ न लगे, ऐसा कुछ था। तो महल को भी कहीं ना कहीं अंदर से दुख हो ही रहा होगा, क्योंकि इंसान जब किसी को प्यार करता है ना, तो वो जल्दी भूल नहीं पाता है, और उसकी बेवफाई तो खास तौर पर याद आती है। बहुत सारे सब्सक्राइबर यही डाउट कर रहे हैं जगत जीजा पर कि वो लाल जैकेट वाले के साथ जगत दीदी नाच रही हो, तो हो सकता है इनको बुरा लगा हो। तो मेरे हिसाब से उन्हें बुरा क्यों लगेगा, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है उनको पुरानी बातें याद आ गई हों और उन्हें लगा हो कि भाई उनके साथ बेवफाई हुई हो। और कभी कभी ब्लॉगर बेवफाई गाने पे तो ऐसे भी